अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और झूठ सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब रूस से ईंधन नहीं खरीदेगा। उनके इस दावे के तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भारत की प्रतिक्रिया और रुख साफ कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कह दिया है कि भारत के उपभोक्ताओं का हित सर्वोपरि। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की जो ज्योग्राफी थोड़ी सी कमजोर है, आई थिंक द गाय नीड्स टू गो बैक टू स्कूल। कुछ जी ने मुझे प्रॉमिस करा है, मुझे मोदी जी ने बोला है, मुझे यानी कि मोदी जी ने कमिटमेंट सॉर्ट ऑफ दी है कि भारत जो है वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इंडिया और अमेरिका के दरमियान अजीब किस्म की चीजें डेवलप हो रही हैं। इंडिया कह रहा है कि हम ट्रंप रॉन्ग है, गलत है, हम ट्रंप की बात को नहीं मानते। और ट्रंप क्या कह रहा है? ट्रंप कह रहा है जनाब इंडिया अब रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। इसमें भी एक ट्रंप ऑफिशियल ने कहा दैट वी हैव वेरी गुड रिलेशन विद इंडिया, वी डोंट वांट टू पनिश इंडिया, व्हिच इज वेरी बिग स्टेटमेंट, वी जस्ट वांट कि इंडिया रशिया से तेल मत ले, वी आर रेडी टू गिव इंडिया ऑयल एंड many other countries are ready to give that. लिहाजा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि भारत इमीडिएटली तो रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने कुछ पैसे दे रखे हैं। तो इन कोर्स ऑफ टाइम भारत ये तेल खरीदना बंद कर देगा, ये इसने पब्लिकली बोल दिया। अब यहां पे इंडिया में भी कंफ्यूजन है, क्योंकि आई एम 110% श्योर मोदी जी ने इसको कभी नहीं बोला होगा। ये खुद ही अपने मन से बातें बनाता है, ये खुद ही मन से बातें, जैसे बच्चे नहीं होते छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, अरे फिर मैं जो बातें बनाते हैं कमरे में बैठ के अकेले, फिर मैं गई थी वहां पे, फिर मैं गया था वहां पे, एक भालू था, भालू ने मुझे टॉफी दी। जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर। अभी लगभग 8-10 घंटे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्होंने मोदी जी से फोन कॉल पे ये कह दिया कि भाई आप रूस से तेल खरीदना बंद करें, और मोदी जी ने मुझसे फोन पे ही कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं रूस से धीरे धीरे तेल खरीदना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं मोदी जी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ये चीजें खुल के नहीं बताई। अब मैं बता रहा हूँ यार, डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी जी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म करेंगे, ठीक है, जो खुद भारतीयों के भरोसे सत्ता में आए हैं अमेरिका में, ठीक है। मैं सिंपल बात कहूंगा, क्योंकि भारतीयों ने अगर इतना सपोर्ट या डोनाल्ड ट्रंप को वोट करने के लिए इनकरेज नहीं किया होता तो शायद डोनाल्ड ट्रंप का सत्ता में आना मुश्किल हो जाता। आपको याद होगा वो दौर जब डोनाल्ड ट्रंप को जिताने पे लगे होंगे। खैर, ये झूठा दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया, लेकिन भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो प्रवक्ता हैं हमारे रणधीर जायसवाल साहब, उन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा हमें जहां से तेल सस्ता मिलेगा हम वहां से लेंगे, और हम किसी के डायरेक्शन पे, हमारी डायरेक्शन ड्रिवन पॉलिसी नहीं है। बेसिकली उन्होंने कहा किसी के हस्तक्षेप को हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से भारत के जरूरतों को देखते हुए भारत के लोगों के लिए सही फैसला लेंगे, चाहे जिस देश से हमें तेल लेना पड़े। और इसको सुनने के बाद अमेरिकन मीडिया भी शांत हो गया। जाहिर सी बात है ना फिर कि सीधा बयान जो है भारत के आधिकारिक स्तर से गया, इंडिया रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। अब ट्रंप साहब की ये जो लॉजिक है, ये अब जारी बात है बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं और उनको समझ आ रही है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये किस तरह चीजें चल रही हैं भैया, ये क्या निकल रहा है इस सारी गेम के अंदर, कोई किसी को समझ नहीं आ रही फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर सही मानों में देखा जाए। ये जरा सुनिएगा ट्रंप साहब जो है वो क्या कह रहे हैं, फिर बात करते हैं। With Prime Minister Modi and the other. I think they were great. He reported to me that you're great. He's a great man. You know, Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months. And this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time. कह रहे मेरे दोस्त है ट्रंप, लोगों के मुल्कों में अंदर इतने लोग रहते नहीं है पावर में, और मेरा दोस्त जो है वो तो देखो पावर में है, और मेरा दोस्त कितना अच्छा है, और मेरा दोस्त ऐसे है, मेरा दोस्त वैसे है। तो वो बेसिकली तो पहले दोस्त की तारीफें कर रहे हैं और साथ ये कह रहे हैं इनका पॉलिटिकल कैरियर ना तबाह हो जाए। सुनिएगा आगे और भी इंटरेस्टिंग है। And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. But the process is going to be over with soon. And all we want from President Putin is stop this. Stop killing Ukrainians and stop killing Russians, because he's killing a lot of Russians. Again, it doesn't make him look good. It's a war that he should have won in 1 week, and he's now going into his 4th year. That does not make this big so-called war machine look good. But he could make a settlement. We're willing to settle. I thought we had a deal. The hatred of the... बेसिकली ये वो रशिया के ऊपर बात कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, आज आप जो इंडिया के अपना स्पोक्स पर्सन है एमईए के रणधीर जायसवाल साहब, उनकी भी स्टेटमेंट आई, डिप्लोमेटिक, प्योर डिप्लोमेटिक। ना ये कहा है ट्रंप सही है, ना ये कहा है ट्रंप गलत है, लेकिन टेक्निकली तो कहा है ट्रंप गलत है। वो क्या कहते हैं, उनकी भी बात सुनने वाली है, ठीक है ना जी, उनकी भी बात सुनने वाली है, उनका भी वो जिसे कहते हैं ना नैरेटिव देखने वाला है कि पापा एन जो है
इंडिया वाइन इस मामले में क्या देख रहे हैं, ये मैं बोलना चाहूं कुछ और मुंह से निकल गया, ये सब होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये तो कोरा झूठ है ना यार, ये तो कोरा झूठ है कि मुझे बोला। यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान आया कि भारत अपने इंटरेस्ट्स को देखते हुए काम करेगा। यानी कि उन्होंने साफ सीधी बात बोल दी कि अगर हमारा इंटरेस्ट है, यानी कि इसमें दो तीन बातें हो गई। भारत अपने इंटरेस्ट्स को देख के, अपने लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी देख के काम करेगा। यानी कि जब तक भारत को रूस से सस्ता तेल मिल रहा है, भारत खरीदेगा, जिस दिन नहीं मिलेगा नहीं खरीदेगा। हमारी कोई इस मामले में आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट नहीं है कि नहीं साहब हम आपके दोस्त हैं और आपके लिए मर कटेंगे और होता रहेगा, आप फिक्र ना करें, हम आपके साथ। नहीं, ऐसा नहीं। भारत ये कह रहा है कि यार वी रिक्वायर चीप ऑयल। कल अमेरिका को इतनी खुजली हो रही है कि भारत खरीद रहा है रूस से तेल, तो तुम सस्ते में दे दो यार, हम तुमसे खरीद लेंगे। डन। एज एन इंडियन सिटीजन मेरा कोई लेना देना नहीं सरकार के साथ, लेकिन तुम सस्ता दे दो रूस से, हम तुमसे खरीद लेंगे। नहीं, तुम ये नहीं चाहते, तुम ये चाहते हो कि हम तुमसे खरीदें, बिकॉज ऑन रिकॉर्ड यू हैव सेड इट, ऑन रिकॉर्ड यू हैव सेड इट, राइट। आपने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली है कि हम चाहते हैं भारत हमसे एनर्जी के ताल्लुकात जुड़े, गैस ले हमसे तेल ले, रूस से न ले। इनकी प्रॉब्लम रूस की नहीं है, इनकी ये प्रॉब्लम है कि जो अरबों डॉलर का धंधा जा रहा है रूस को, ये अमेरिका को क्यों नहीं जा रहा। दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा, भारत ने अपनी तरफ से मना कर दिया, ये सब कुछ हो गया। यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज को खुजली होने लगी। पता नहीं क्यों लोग, यार मैं पॉलिटिक्स के बारे में दोस्तों बात नहीं करना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अजीब सा ऐसा लगता है कि मुंह में जैसे को कड़वाहट हो गई, जैसे कि मैंने ना कोई करेले का जूस पी लिया। मुझे ऐसा लगता है व्हेन आई टॉक अबाउट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। मुझे नहीं पसंद पॉलिटिक्स, ना मुझे समझ में आती, ना मैं समझना चाहता। अब राहुल गांधी का एक बयान है कि मोदी डर गए। अब ये पता नहीं क्यों मोदी जी को डराते रहते हैं 24 घंटे। मोदी डर गए, अच्छा चलो ठीक है, मोदी डर, ठीक है भाई, आप कह रहे हैं तो हो सकता है डर ही गए हो। ट्रंप ने कैसे बोल दिया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, आपने रोका। ट्रंप का आधार कार्ड कहां अहमदाबाद का है कि वाराणसी का है, वो वोट देता है मोदी जी को। मोदी जी कैसे रोक देंगे ट्रंप को। दोस्तों, जहां भारत की डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में डोनाल्ड ट्रंप को जवाब गया तो पूरी दुनिया समझ गई कि भारत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के दबाव में नहीं आने वाला। वहीं दोस्तों, दुख के साथ इंटरनली भी बात कर लिया जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज तुरंत नरेंद्र मोदी जी पे हमलावर हो गई। यानी आप देश के, मतलब आप बिल्कुल दूसरे बंदों पे भरोसा करने को तैयार है, पर देश के व्यक्तियों पे भरोसा करने के लिए आप तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया तो मानने को तैयार है, लेकिन मोदी जी कहेंगे तो आप मानने को तैयार नहीं। तो ये जो डोमेस्टिकली भारत में जो कांग्रेस टाइप की पार्टियां हैं, उनको ये समझना होगा कि इससे आप अपनी ही क्रेडिबिलिटी लूज कर रहे हैं, इससे आप अपनी ही छवि देश में एंटी नेशनलिज्म की बना रहे हैं। और ऐसे में फिर आप दोष देते हैं कि जो युवा हैं वो बीजेपी के खिलाफ उठते क्यों नहीं है। क्योंकि युवा इसलिए नहीं उठते क्योंकि आपकी लैंग्वेज में ही एंटी नेशनलिज्म नजर आता है। मेरे भी कई मित्र हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। कांग्रेस में जो अदर पार्टी में जो मेन इशू है ना, वो देश के लिए कभी खड़े नहीं होते सरकार के साथ। ऐसे में आप डोनाल्ड ट्रंप के बातों पे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। यार अभी वो नरेंद्र मोदी जी होने के साथ साथ देश के पीएम भी हैं, वो भारत को रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो ऐसे आप उनको जो है मोक करेंगे तो आप जनता का ट्रस्ट कैसे जीत पाएंगे, आप खुद ही बताइए। तो ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं है कांग्रेस को, मतलब एटलीस्ट देश के मुद्दे पे तो भारत सरकार के साथ खड़ा रहना चाहिए।